वेलकम टू सेशन 5 ऑफ वर्ड पावर मैडिजी। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से मैं आपको लगातार जो है वर्ड पावर मैडिजी की जो कठिन वोकैब्स उसको आसान तरीके से सिखा रहा हूं। दोस्तों, आपकी सफलता का शुरुआत दोस्तों एक कदम से ही शुरू होती है। आप चाहोगे कि हम डायरेक्ट बिना पढ़े सफल हो जाए, दोस्तों वो नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सेशन 4 देखिए, तभी जाके आपको सेशन 5 समझ में आएगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट का। दोस्तों, आज जो है हम वर्ड पावर मैडिजी का सेशन 5 करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको जो कल मैंने जो वर्ड्स बताए थे 9, उसके सारे जो है ओरिजिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सब वर्ड जो है कहाँ से आए हैं, ये सब जो वर्ड है किस स्तर पे हैं और कैसे हैं, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था एक वर्ड, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि दोस्तों ये वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने आपको बताया था गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। दोस्तों, तो एक महिला विशेषज्ञ होती है जो महिला के सेक्सुअल ऑर्गन को देख रेख करते हैं, यानी कि ये वुमेन के लिए डॉक्टर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि महिला विशेषज्ञ होती, सीधी सीधी बात है कि महिलाओं का जो मेन देख रेख करते हैं वो होते हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों आते हैं डॉक्टर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ये। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे सर इस वर्ड को परमानेंटली याद कैसे करें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर गौर से आप देखेंगे इस वर्ड में GYNA दोस्तों है, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी शब्द दोस्तों GYNA, पहले समझ लीजिए क्या है। GYNA दोस्तों एक रूट वर्ड है, मूल शब्द। जैसे आप समझिए शिव तांडव, शिव ट्रिलोजी, तो शिव से संबंधित सारे शब्द हैं, इस मीनिंग में शिव भगवान आएंगे। इसी तरह से GYNA गायने दोस्तों, ये जो है इसका जहीं जहां कहीं भी इस वर्ड को देखिए, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वोमेन। दोस्तों, जहां कहीं भी ये वर्ड देखिए, आप समझ जाइएगा कि इस वर्ड कहीं ना कहीं इस वर्ड का और से रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए एक वर्ड में आपको चर्चा यहां पर करना चाहता हूं, गैनकोलॉजी। ठीक है, आप लोग हमें बताइए गैनकोलॉजी किसको कहते हैं। दोस्तों, तो जिसमें मेडिकल प्रैक्टिस किया जाता है, किस चीज़ से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेडिकल प्रैक्टिस जिसमें किया जाता है, डील किया जाता है उनके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें का। ठीक है, उसी तो कहते हैं गैनकोलॉजी। जैसे बायोलॉजी देखिए, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, उसे तो बायोलॉजी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। गैनकोलॉजी दोस्तों किसको कहा जाता है, तो गैनकोलॉजी दोस्तों जिसमें प्रैक्टिस किया जाता है किस चीज़ के दोस्तों, तो प्रैक्टिस किया जाता है हेल्थ किस चीज़ का, तो फीमेल वगैरह जो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के बारे में प्रैक्टिस किया जाता है, स्टडी होता है गैनकोलॉजी एक प्रकार के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, और दोस्तों एक वर्ड और है गैनकोलॉजिकल, ये भी महिला से संबंधित है। मैंने कल आपको बताया था जब वर्ड के लास्ट में CAL लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वो कोई फील्ड का एक्सपर्ट है। तो अगर मैं आपसे बातचीत करूं गैनकोलॉजिकल, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, तो जो गैनकोलॉजी से संबंधित है दोस्तों, यानी कि एक मतलब दोस्तों क्या अगर आप समझेंगे तो द एरिया ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिसऑर्डर्स एंड फंक्शन ऑफ वोमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब ये मतलब इस तरह का दोस्तों एरिया होता है जिसमें मतलब औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें डील किया जाता है। गैनकोलॉजिकल कोई समस्या हुआ औरतों के सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित, तो उसमें इसे प्रैक्टिस किया जाता है या उसे डील किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों वर्ड गैनकोलॉजी, गैनकोलॉजिस्ट और गैनकोलॉजिकल समझ में आया होगा। जब कभी लास्ट में दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैनकोलॉजी का स्पेलिंग ये गलत है, LOGY होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको कल ये भी बताया था ऑब्स्टेट्रिशियन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है, एक मिडवाइफ होती है जो कि औरत के प्रेगनेंसी से पहले यानी प्रेगनेंसी के बाद हमेशा वो देख रेख करती है। ठीक है, तो उसे हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप पहले उस वीडियो को देखिए। तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब जो वोमेन होती है जो कि औरत का प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी से पहले देख रेख करती है, उसके सारे ख्याल रखती है। ठीक है, अब ये भी दोस्तों जो वर्ड है ना, ये ऑब्स्टेट्रिशियन, इसमें पहला वर्ड आप देख रहे होंगे OBSTER ऐसा करके। दोस्तों, ये वर्ड रूट वर्ड से निकल का है ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब होता है दोस्तों मिडवाइफ। मतलब मिडवाइफ का मतलब क्या, कि एक ऐसी महिला जो कि हमेशा क्या देख रेख करे प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी से पहले। ठीक है, मिडवाइफ्स का मतलब क्या है कि मिडवाइफ्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमेन इन लेबर टू एड द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, देखिए जो नवजात शिशु होता है उसके पास खड़ा होती है और उसके डिलीवरी के दौरान ऑब्स्टेट्रिशियन रहती है और उसका देखरेख करती है डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो कहीं भी वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स आप देखिए समझिए वो मिडवाइफ से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़ आप देखे होंगे कि ऑब्स्टेट्रिशियन में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आता होगा कि भाई साहब इसमें भी IC लगा है और AN, ICIAN। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जब कभी आप ऐसा वर्ड देखिएगा तो आपको क्या समझना है दोस्तों, आपको इसका मतलब समझना है एक्सपर्ट। ठीक है, क्या समझना है आपको, ICIAN इसका सफिक्स है दोस्तों, लास्ट में लगा इसलिए सफिक्स है। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको IST मतलब बताया था सबसे पहले दिन कि वो भी एक्सपर्ट होता है, उसी तरह से ICIN का मतलब भी एक्सपर्ट होता है। जैसे
म्यूजिशियन को देख लीजिए, मैजिशियन को देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन को देख लीजिए। म्यूजिशियन होगा एक्सपर्ट इन म्यूजिक होगा, मैजिशियन जो होगा एक्सपर्ट इन मैजिक होगा, इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन तो दोस्तों क्या हुआ, एक पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, और उसके प्रैक्टिस को क्या कहते हैं। ठीक है, और उससे संबंधित एडजेक्टिव क्या बन सकता है। ठीक है, देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स दोस्तों क्या होता है, ये जो दोस्तों चाइल्ड बर्थ और मिडवाइफरी से संबंधित प्रैक्टिस होता है, ब्रांच होता है मेडिसिन का, जिसमें क्या किया जाता है, मतलब दोस्तों ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी होते हैं उसमें पढ़ते हैं या उसमें अध्ययन करते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, तो चाइल्ड बर्थ या मिडवाइफरी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला है ऑब्स्टेट्रिकल, ये एडजेक्टिव है क्योंकि वाक्य के अंत में सी एल लगा है, माफ कीजिएगा, शब्द के अंत में सी एल लगा है। तो दोस्तों जो ऑब्स्टेट्रिकल होता है वो किससे संबंधित होता है, तो बच्चों के जन्म से, प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जन्म से संबंधित होता है वर्ड ऑब्स्टेट्रिकल। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिलेटिंग टू चाइल्ड बर्थ एंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ, मतलब बच्चों का जन्म का जो प्रोसेस होता है, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगा उसे हम कहते हैं यार ये ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेट्रिकल जानकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए। अब देखिए उसके बाद मैंने आपको कल एक वर्ड और बताया था। ठीक है, अरे यार गलत गलत गलत, ठीक है, चिल्ड्रन का स्पेलिंग दोस्तों यहाँ गलत है, ऐसे रहेगा CHILDREN। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, इस बात को छोड़िएगा, नहीं ध्यान से समझ के। ठीक है, इस चीज़ को हाइप नहीं बना दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पर चिल्ड्रन का स्पेलिंग गलत लिखा। ठीक है, मैंने सही लिख दिया। देखो अब भाई बच्चों से संबंधित मैंने आपको क्या बताया था, पेडिट्रिशियन या पीडिट्रिशियन मैंने आपको क्या बताया था कल, आपको मैंने बताया जो पीडिट्रिशियन जो होते हैं वो बच्चों का हेल्थ कैसा है उसकी देखरेख करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, ऐसे जन्म के बाद बच्चों को प्रॉब्लम होता है या छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें देख रेख करते हैं। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वाला एक इससे सेशन 4 है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, पहले उसे देख लीजिए, तब इसको देखिए और समझ में आएगा। दोस्तों पेडिट्रिशियन कहते किसके हैं, जो पेडिट्रिशियन होते हैं, माफ कीजिएगा, पीडिट्रिशियन इसको कहते हैं। पेडिट्रिशियन जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो दोस्तों बच्चों के छोटे छोटे बच्चे को देख रेख करते हैं, उसके उनको दवाई देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा ये वर्ड कहाँ से निकल का है दोस्तों, ये आपके शुरू में एक आपको वर्ड दिख रहा होगा PEDI, जो दोस्तों ये पेडोस से निकल का है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। जहाँ कहीं भी आप पेडोस वर्ड देखें उसका मतलब आपको समझना है चाइल्ड। और दोस्तों IATREI कहीं पर भी देखें तो आप समझ लीजिएगा कि मेडिकल हेलिंग, यानी कि घाव भरना या उसको मेडिकली ठीक करना कहते हैं। ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ओके। इससे कई सारे और दोस्तों एक वर्ड मैंने आपको फिर बता दिया था, उस समय ही बताया था, ICIN, माने इसका मतलब दोस्तों होता है एक्सपर्ट। ठीक है, तो अगर आप पूरे इस वर्ड को मिलाएंगे, पीडिट्रिशियन को मिलाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब चाइल्ड, इसका मतलब ITRA का मतलब दोस्तों मेडिकल हेलिंग, और ICN का मतलब एक्सपर्ट, यानी कि एक ऐसे औरत या बंदा या एक ऐसे डॉक्टर जो कि बच्चों को देख रेख करते हैं, उसका मतलब मेडिकली वो अगर वो मतलब दोस्तों बीमार हो जाता है, मतलब स्वास्थ्य नहीं रहता है, उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो उसी को हम लोग पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल डॉक्टर बच्चों के लिए होता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, पेडिट्रिक्स बनते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, मेडिकल हेलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जो मेडिकल हेलिंग जिस में की जाती है उसी को हम लोग पेडिट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब एक पेडिट्रिकल भी हो सकता है दोस्तों, तो एडजेक्टिव भी इससे बन सकता है, तो ये आपको सोचकर चलना है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों अब एक वर्ड पे और आते हैं, ये मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका रूट भी बताऊंगा। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पैडागोजी वर्ड है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो पैडागोजी होता है दोस्तों, इसका मतलब आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने का एक टेक्निक होता है या टीचिंग का एक टेक्निक होता है, काफ़ी क्लासेस भी पैडागोजी के दी जाती है। ठीक है, आप पैडागोजी का मतलब सिंपल समझो, द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का एक कला, टीचिंग का एक कला। जैसे आप गौर से देखिए, ये महिला जो है, माफ कीजिएगा यार पीछे हो जा, अगर इनको देखिएगा, ये जो सिस्टर जी हैं ये पढ़ा रही हैं। ठीक है, ये जो पढ़ा रही है छोटे छोटे बच्चे का। ठीक है, तो इसको दोस्तों प्रिंसिपल होता है, मेथड होता है टीचिंग का। बड़े बड़े इंसान भी पेडागोजी का कोर्स लेते हैं। ठीक है, ओके, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा सके। ठीक है, अच्छा ये वर्ड कहाँ से निकल का है। ठीक है, देखिए वैसे पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि आप एक भी ये भी समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को बड़ा करना, उसको ये भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके कंट्ररी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये लेटिन वर्ड पेडस से निकल का है, जिसका मतलब होता है फूट। ठीक है, ओके। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना कि PEDIS अगर कहीं पर आए तो आपको क्या समझना, फूट, या आपको ये समझना कि उसको ग्रो करना है। ठीक है, ओके, खास करके छोटे छोटे बच्चे को। ठीक है, आप दोस्तों दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, देखिए पेडस मैंने आपको क्या बताया कि ये PEDIS एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है फूट। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे पेडागोजी में वो है, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, ओके।
अब ऐसा आप सोच सकते हैं बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना, उसको टीच करना, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। देखो, लैटिन वर्ड पेडिस का मतलब क्या होता है? फुट। आपको ये समझना है। जैसे देखो पेडेस्टल है ना, ये दोस्तों क्या होता है? पेडेस्टल एक होता है दोस्तों क्या, एक कम खंभा टाइप का होता है जिस पर क्या करता है, मूर्ति को रखा जाता है या कोई भी चीज़ को उस पर समाउंट किया जाता है, माउंटेड किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए छोटा सा खंभा है, इस तरह का पिलर टाइप का होता है, ठीक है। आप पेडेस्टल का मतलब पिलर भी समझ सकते हैं, इस पर मतलब छोटे छोटे मूर्तियों को रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी फुट हुआ। पैडल का मतलब क्या हुआ? प्यार से संबंधित है पैडल भी, कि प्यार से हम चलाते हैं। पैडल का मतलब भी कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं कि फुट से काम करने वाला, यानी कि पैर से चलने वाला पैडल हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों है पेडेस्ट्रियन। इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये फूट की बात की जा रही है, ठीक है। DEPED है दोस्तों। PED का मतलब मैंने आपको बताया था, एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, फूट, ठीक है। ओके, जैसे देखिए गौर से, तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन एक पर्सन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो फुटपाथ पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुने होंगे कि 4 पेडेस्ट्रियन को रोड में के किनारे कुचल दिया गया, धक्का लग गया, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन का बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो फुटपाथ पे चलता है, ठीक है। ओके, देखिए, अब अगर मैं आगे बातचीत करने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पेडेस्ट्रियन है, जितने भी जा रहे हैं ये जाने का रास्ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पेडेस्ट्रियन का, ठीक है। ओके, अब दोस्तों पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब देखिए इसका एक और यूज होता है क्या, पेडेस्ट्रियन का मतलब एक तो ये होता है कि भाई साहब चलने फुटपाथ पर चलने वाले व्यक्ति, या फुटपाथ पे बिना मतलब व्हीकल्स के चलने वाले को हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। एक अलग से रोड बनाया रहता है, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है, ही सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आर टू ऑफन पेडेस्ट्रियन कॉमन प्लेस एंड फ्लैट, ठीक है। देखिए, अब यहाँ तक ये कब चल गया, और इसका पेडेस्ट्रियन का सिनोनिम्स क्या है? कॉमन प्लेस या फ्लैट, ठीक है। वो सेंटेंस अलग था। ओके, चलिए, माफ़ कीजिएगा, मैंने ये सेंटेंस आपको मिला दिया एक में ही, लेकिन ये सेंटेंस इसका नहीं है, ठीक है। ओके, पेडेस्ट्रियन का मतलब कॉमन प्लेस या फ्लैट आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, और अगला वर्ड दोस्तों क्या है, अब देखिएगा, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक है पेडागॉग, ठीक है। आपको ये क्या समझना है? देखिए, पेडागॉग का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप अक्सर आप वहाँ GOG देख रहे थे, GOGU देख रहे थे, इसका मतलब क्या होता था दोस्तों, कि किसी को टीच करना या आगे बढ़ाना, ठीक है। देखिए, जब आप पेडागॉग देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेडागॉग बेसिकली एक टीचर होता है, लेकिन आपको सब टीचर के लिए पेडागॉग यूज नहीं करना है, क्योंकि पेडागॉग वो टीचर होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, और मतलब क्या आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा वो मतलब अच्छे नहीं होते, एक मेहम टाइप के टीचर होते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पेडागॉज मतलब सिंपल सा भाषा अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही ओल्ड फैशन टाइप के टीचर, जो कि अभी टाइम के ज़माने में नहीं बैठेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है। ए टीचर हु गिव्स टू मच अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड इज नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है। मतलब जो फॉर्मल रूल्स हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसे हम लोग पेडागॉज कहते हैं। कभी भी स्कूल में मत बोलना किसी टीचर को, नहीं तो पीटेंगे वो, ठीक है। ओके, आप देखिए, और मैं आपको एक वर्ड और सिखा देता हूँ, डेमागॉग। इसका रूट वर्ड भी सिखाऊंगा। डेमागॉग दोस्तों क्या होता है? ए पॉलिटिकल लीडर हु सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द डिजायर एंड प्रीजुडिस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रदर देन बाय यूजिंग रेशनल आर्गुमेंट, ठीक है। देखिए, ये डेमागॉग जो होता है बहुत ही खतरनाक टाइप के एक व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, जो कि लोगों को बहलाकर फुसलाकर उसका वोट ले लेते हैं, और उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। उसे कहते हैं डेमागॉग। अभी मैं जानता हूं कि आपको ये वर्ड क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, चलिए मैं आपको अब इसका रूट वर्ड समझाता हूँ। देखिए, देखिए अभी इसका ओरिजिन समझाता हूँ। देखो, अभी तुरंत डेमागॉग में आपने देखा कि AGOGUS कुछ करके उसमें वर्ड है लास्ट में, आप गौर से देखिएगा, सफिक्स के रूप में, देखिए, है ना। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, AGOGU कुछ ऐसा करके वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ गौर से, ओके भाई, ठीक है। ये देखो AGOGU करके वर्ड है ना। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है एक लीडर, ठीक है। उसमें भी टीचर में भी था एक लीडर, ठीक है। और दोस्तों जो आपको मैंने डेमागॉग में दिखाया, DEMOS से वर्ड निकल के आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पीपल। जब कभी शुरुआत में DEMOS वर्ड देखो या DEMA से शुरू होने वाला वर्ड देखो, ठीक है, तो समझ लेना कि दोस्तों वो पीपल है, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों अगर मैं आपसे डेमागॉगी का मतलब पूछूं तो आप कहेंगे सर ये तो एक ऐसा प्रथा होगा, ये एक ऐसा चलन होगा जिसमें लोगों को द एक्शन ऑफ विनिंग सपोर्ट बाय एग्जैक्टिंग एक्साइटिंग, माफ कीजिएगा, द इमोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रदर देन बाय द हैविंग गुड और मॉरलिटी राइट आइडियाज, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि डेमागॉगी एक ऐसा प्रैक्टिस होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जिससे लोगों को बहलाकर फुसलाकर क्या किया जाता है, उसको उत्तेजित करके उनका वोट ले लिया जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? अब एक सेंटेंस भी देखिएगा। सेंटेंस क्या है? दे एक्यूज्ड, माफ कीजिएगा यार बार बार खुल क्यों नहीं रहा, चलो भाई ठीक है। दे एक्यूज्ड
दे एक्यूज अपोनेंट्स ऑफ डेमागोगी, ठीक है। तो ये मतलब वो डेमागोगी के लिए अपोनेंट को एक्यूज किए, ठीक है, उनको लांछित किए। अब दोस्तों इतना आपका वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उससे आगे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज स्किन क्लियर के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। चलिए इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपको सेशन फर्स्ट इसका देखना जरूरी है। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उसे हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस ये भी ओरिजिन हुआ इसका मतलब दोस्तों, ये शुरू में आप डर्मा देख रहे हैं ना, डर्मा का मतलब दोस्तों होता है स्किन। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, आप कहीं भी अगर डर्मा से शुरुआत वर्ड देखिएगा, ठीक है, तो समझिएगा वो स्किन से संबंधित है। देखिए डर्मा और डेमा में अंतर है, डर्मा और डेमा दोनों में अंतर अंतर है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। डेमा जो है या डेमो जो है दोस्तों, ये निकल के आया है दोस्तों डेमोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है पीपल, और डर्मा का मतलब स्किन होता है। बस फर्क है कि बीच में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, और इसी से बना है दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा। और लोगस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, लोगस का मतलब स्टडी होता है और आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि स्किन के स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड मैं आपको बताता हूँ, हिपोडर्मिक, ठीक है। हाँ, या हाइपोडर्मिक भी बहुत लोग कहते हैं। हिपोडर्मिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए HYPO, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसका मतलब होता है बीनीथ द स्किन, यानी कि हिपोडर्मिक का मतलब हुआ कि रिलेटिंग टू द रीजन इमीडिएटली बीनीथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे वाला भाग को हम लोग हिपोडर्मिक कहते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर होगा। चलिए, क्योंकि HYPO जहां कहीं भी आप देखिएगा समझिएगा इनसाइड द स्किन, क्या समझिएगा, इनसाइड द स्किन, यानी चमड़े के अंदर की भाग के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जैसे निडिल प्लेटरेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे मैं बातचीत करता हूँ इपिडर्मिस, ठीक है। इपिडर्मिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इपिडर्मिस का मतलब होता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, स्किन का सबसे बाहरी भाग को हम लोग इपिडर्मिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या चीज़, हाइपोडर्मिक और इपिडर्मिक में। हाइपोडर्मिक इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, HYPO लगा हुआ, इसका मतलब होगा दोस्तों इनसाइड स्किन। जब EPI आएगा तो उसका मतलब समझिएगा आउटसाइड स्किन, ठीक है। स्किन माफ कीजिएगा, स्क्रीन बोल दिया मैंने, ठीक है, ओके। देखिए अगला वर्ड है दोस्तों टेक्सीडर्मिस्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों टेक्सीडर्मिस्ट से पहले आपको टेक्सीडर्मी समझना चाहिए। देखिए टेक्सीडर्मी दोस्तों एक आर्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है, जानवरों के शरीर के खाल जो होते हैं उसको निकालकर कहीं टांग दिया जाता है और उस पर दोस्तों क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है या उस पर छानबीन की जाती है। उसी को दोस्तों हम लोग टेक्सीडर्मी कहते हैं। वैसे दोस्तों ये तो इलीगल है, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े जो, या बड़े बड़े जो शोधक होते हैं, वो सब इसी तरह से जानवरों के स्किन पर रिसर्च करते हैं और उसको दोस्तों समाउंट करके रखते हैं या माउंट करके अपने घर में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको टेक्सीडर्मिस्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिएगा, टेक्सीडर्मी में भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर DERM आया है, मतलब स्किन से संबंधित बात है, ठीक है। तो टैक्सीडर्मिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसका काम है क्या, स्किनों को, जानवर के स्किनों को कलेक्ट करना, ठीक है, उनके खालों को कनेक्ट करके प्रिजर्व करना, ठीक है, उसकी रक्षा करना या उसे रखना। जैसे गौर से देखिए, यहाँ देखिएगा, ये शेर का खाल है, ठीक है, जो शेर है उसके ऊपर का खाल है, इसे मतलब सुरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है, ओके। ओके चलिए अब आगे मैं आपसे टैक्सीडर्मिस्ट आपको समझ में आ गया होगा और क्या है आपको दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड चर्चा करते हैं पैकीडर्म। पैकीडर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात गौर से। पैकीडर्म का मतलब होता है दोस्तों ए वेरी लार्ज ममास विथ थिक स्किन, स्पेशली एन एलिफेंट, ट्राइनोसोरस और हिप्पोपोटामस, ठीक है। देखिए जो PACH हुआ है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों थिक स्किन, थिक स्किन, और डर्मा का मतलब स्किन होता है, ठीक है। तो कभी भी पाकीडर्म होगा दोस्तों समझिएगा कि एक बहुत ही बड़ा जानवर जिसका स्किन चमड़ा बहुत ही ज़्यादा मोटा, उसे हम पैकीडर्म कहते हैं, ठीक है, ओके। और दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइनोसोरस हो गया, हाथी हो गया, इन सब का चमड़ा क्या है, बहुत ही मोटा है। तो ये किस तरह के जानवर है, पैकीडर्म जानवर है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों डर्मेटाइटिस, ठीक है। देखिए डर्मेटाइटिस पहले मैं आपको एक फोटो से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप हमें बताइए दोस्तों, डर्मेटाइटिस बेसिकली क्या होता है कि एक बीमारी होता है, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, क्या होता है कि आपका स्किन पर पूरा मतलब बहुत लाल लाल हो जाएगा या खुजली उजली हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली से अगर मैं सिंपल बात में अगर चर्चा आपसे करने की कोशिश करूं तो स्किन में इन्फ्लेमेशन जो होता है, स्किन में जो दोस्तों ईचिंग होता है, स्किन में जो एलर्जी होता है, उसी को डर्मेटाइटिस कहते हैं या डर्मेटाइटिस की बीमारी कहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को खुजली हो जाता है, बहुत लोगों को अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो जनरल नेम फॉर स्किन इन्फ्लेमेशन, जो स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन में दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उसी को डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्किन से संबंधित सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कल की आंख से संबंधित भी वर्ड मैंने आपको समझाया था, दी आइज, ओके, ठीक है, कि आंख आपका ठीक है कि नहीं।
कल मैंने आपको समझाया था ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसका मतलब मैंने बताया था एक ऐसा डॉक्टर जो आपकी आंखों को देखकर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, दवाई देगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसा भी चलता होगा कि सर मान लीजिए जो ग्लास काटता है, जो ग्लास फिट करता है, वो भी तो होंगे सर, ठीक है। तो जी हाँ, वो भी हैं, लेकिन वो सब डॉक्टर नहीं है, वो सब एक वर्कर है, ठीक है। डॉक्टर कौन है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए इसका भी ओरिजिन है, ये भी दोस्तों अगर आप शुरुआत में इस वर्ड का देखेंगे, यहाँ पर ऑप्थाल है, ठीक है, देखिएगा। तो ऑप्थाल, ये ऑप्थाल्मोस से ये वर्ड निकल के आया है, जिसका मतलब होता है आई, ये दोस्तों ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और लोगस का मतलब साइंस या स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा आंख से संबंधित स्टडी करने में जो एक्सपर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। कहीं भी ये OPTHALMOS वर्ड देखिएगा, ऑप्थाल्मोस, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि वो आंखों से संबंधित चर्चा की जा रही है, ठीक है। ओके, देखिए अगला है ऑप्थाल्मोलॉजी, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द आई। मतलब मेडिसिन का या ब्रांच होता है मेडिसिन का, जिसमें मतलब किस चीज़ की ट्रीटमेंट से संबंधित स्टडी हो जाती है या उसमें फंक्शन होती है उसकी। तो दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ द आई, आई की समस्या के बारे में स्टडी या उसके बारे में जो गिवन रहता है उसी को कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजी, ठीक है। ओके, और इससे बनने वाला ये एडजेक्टिव है ऑप्थाल्मोलॉजिकल, इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। एडजेक्टिव तो बेसिकली विशेषता बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में मैंने जो शुरुआत में प्रश्न जगाया था कि भाई साहब जो चश्मा फिट करता है, चश्मा जो आपको ग्लास प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर बोल देंगे कि भाई ये ग्लास लगेगा, तो थोड़ी ना डॉक्टर को उतना टाइम रहता है कि वो ग्लास दे देगा। आप अपने गांव का डॉक्टर मत सोचना वो अकेले ग्लास भी सही कर लेता, आपकी आंख भी देख लेगा, तो वो नहीं, थोड़ा सा वाइड लेवल पे। देखिए एक वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट, मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ये डॉक्टर नहीं होते, इनका काम सर्जरी परफॉर्म करना नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? विजन को मेजर करते हैं। विजन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इनका काम है विजन कितना आपका है, क्या है, नहीं है, ठीक है। का भी स्पेलिंग गलत लिखा है, मतलब जो है ये ग्लास आपको फिट करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इनका आपको देखना काम नहीं है। डॉक्टर जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं वो देख लेंगे, आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भेजेंगे कि भैया देखो इसके अकॉर्डिंग चश्मा ये है, ये तुम इसको ग्लास लेकर दो, इसका विजन टेस्ट करो, ये वो वगैरह, ठीक है सब। या विजन टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास जाएगा, वो मेडिसिन लिखेंगे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है? तो विजन टेस्ट करना, ठीक है, और इसके बाद फिट ग्लास करना, ग्लास फिटिंग काम होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट कभी भी डॉक्टर नहीं होता, ठीक है, ना ही ये कोई सर्जरी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि कौन सा वर्ड आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ओके। अब दोस्तों इसका भी ओरिजिन है, जैसे अभी आप शुरू में देखिए किससे स्टार्ट है वर्ड, देखिए OPT कुछ इस तरह से स्टार्ट है। तो ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन होकर आया? तो ये वर्ड ऑप्टिक, एक मिनट, ये ग्रीक रूट वर्ड है, कौन सा? तो ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है साइट या विजन, ठीक है। आप लोग ऑप्टिक्स चैप्टर भी पढ़ते होंगे जिसमें आप लोग आंखों से संबंधित या साइट या विजन से संबंधित चीज़ें पढ़ते होंगे, ठीक है। और एक है यहाँ पर देखिएगा METR, ठीक है, तो मेट्रोन से निकल का है, जिसका मतलब होता है दोस्तों मेजर, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते होंगे, जियो प्लस मेट्रोन से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट समझ में आ गया। कहीं पर भी आप ऑप्सिस या ऑप्टिकोस ये दोनों देखें, या OPT की OPTIKOS ये देखे दोनों वर्ड, तो आपको समझना है साइट या विजन, ठीक है। देखिए ये ग्रीक वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग को भी ग्रीक नहीं आता है, ठीक है। ओके, चलिए अब दोस्तों, अब अगला है ऑप्टिशियन। ये कौन होता है? देखिए ऑप्टिशियन आप किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्टिशियन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑप्थाल्मिक ऑप्टिशियन, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? सेम एज होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे। जो काम ऑप्टोमेट्रिस्ट करेंगे वही काम ये भी करेंगे, तो उनको भी ऑप्टिशियन कह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक टाइप का जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है उसे हम ऑप्टिशियन कह के चल सकते हैं। दूसरा टाइप का भी होता है दोस्तों कि जिसका काम होता है लेंस को चीर फाड़ करना, लेंस को सही करना, कितना का लेंस लगना चाहिए, कहाँ कटना चाहिए, सारा काम ये करता है। लेंस को कंटैक्ट करने का काम करता है, ठीक है, ओके। लेंस को ग्राइंड करने का काम करता है, कौन करता है? तो ऑप्टिशियन, ठीक है। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आप ऑप्टिशियन कह रहे हैं तो वो दो चीज समझ सकते हैं। या तो आप क्या दोस्तों, पहला कि आप ग्लास को सही कराने आए हैं, या दूसरा कि भाई साहब आप जो है अपना विजन टेस्ट कराने आए हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हमको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से मिलना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको वो आंख में सर्जरी भी कर सकते हैं, आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह के डॉक्टर का नाम लेते हैं, इसलिए डॉक्टर का नाम आना अत्यंत आवश्यक है। अगर गैनकोलॉजिस्ट कहते हैं तो आपको महिला, मतलब आपके, अगर आप महिला हैं तो आपको महिला के पास भेज दिया जाएगा, महिला डॉक्टर के पास, या पुरुष ही होंगे जो खास करके महिला के सेक्सुअल ऑर्गन का ध्यान रखते हैं। चलिए
अब इतना रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, सारा खिचड़ी हो गया होगा, हमें पता है आपके दिमाग में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। शायद इसमें से कुछ छूट गया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। देखिए अब होता है दोस्तों, पहला वर्ड मैंने आपको बताया रूट वर्ड कौन था, या प्रीफिक्स, रूट वर्ड या सफिक्स जो भी थे, वो GYN है, इसका मतलब होता है वोमेन, ठीक है, जैसे गैनकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स बताया था जिसका मतलब मिडवाइफ होता है। पैडोस का बताया था जिसका मतलब चाइल्ड होता है। पेडिस बताया था जिसका मतलब फुट होता है। AGOS एगोस कह सकते हैं जिसका मतलब लीडिंग होता है या लीडर होता है, ठीक है, जैसे आपने पेडागोजी देखा। डेमोस का मतलब पीपल होता है। डर्मा मतलब स्किन होता है। हाइपोस का मतलब अंडर होता है। ऑप्थाल्मोस का मतलब होता है आई, ठीक है। ऑकुलोस का मतलब आई होता है। मोनोस का मतलब वन होता है। बाय का मतलब टू। ICIN मतलब एक्सपर्ट। ऑप्सिस या ऑप्टिक्स का मतलब विजन या साइट, या मेट्रोन मतलब मेजरमेंट दोस्तों, ठीक है। ये दिमाग में आपको बिल्कुल रखने हैं, आपको भूलने ये नहीं है, ठीक है। ये सारे आपके रूट वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं, ठीक है। शायद हमें लगता है इसमें एक पार्ट इसका छूट गया है, ठीक है। तो वो दोस्तों हम अभी ऐसे ही आपको ऑरली करा देंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक आपका सुरा है ऑकुलर, ठीक है दोस्तों। अब आँख से ही संबंधित है, अगर मोनोकल बोलेंगे तो आपको एक मतलब मान लीजिए कि एक लेंस दिया जाएगा आई के लिए, ठीक है। जैसे ऑल फिल्म ब्रिटिश में होता था अपर क्लास के लोगों को। चलिए कोई नहीं दोस्तों, ये छूट गया है, इसे हम अगले सेशन में इसे कंप्लीट कराते हुए हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको चर्चा करेंगे, ये शायद मिस हो गया, मुझे ये डालना, ठीक है। वो वर्ड मैं आपको चर्चा करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका। थैंक यू।